नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग जो अंकित भाटे सर की बुक है उसकी नेक्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है, जीके का। और इसमें आपको मैंने मैक्सिमम पार्ट करवा दिया है, ठीक है। 2-3 पार्ट्स और मात्र इसका बचा हुआ है, उसमें सारी बुक्स फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने उन पुराने वीडियो को, जो मैंने प्रीवियस वीडियो को आपने नहीं देखा है, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। आप वहाँ पे जाकर उसको देख सकते हैं और आने वाले एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन में मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम लोग करेंगे जीआई टैग। और दोस्तों, इस वाले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो लाने में, ठीक है। धन्यवाद। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए पहले हम करेंगे आज जीआई टैग। और तो देखिए, जीआई टैग में जितने भी इंपॉर्टेंट्स राज्य के सब कर लेते हैं। जैसे अरकू कॉफ़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। इरोड हल्दी तमिलनाडु। शांगली हल्दी महाराष्ट्र। एल्फांसो आम महाराष्ट्र। वारंगल की दरी तेलंगाना। बनारस साड़ी बनारस। सिल्क साड़ी तमिलनाडु। रसगुल्ले पश्चिम बंगाल। दाऊ मुखौटा पश्चिम बंगाल। और गोविंद भोग चावल पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कौन सा? कंदमाल हल्दी उड़ीसा। और कुर्ग अरबीना कॉफ़ी कहाँ का है? कर्नाटक का। आगे बढ़ते हैं। देखिए, टेराकोटा कहाँ का है? गोरखपुर। कन्याकुमारी लौंग तमिलनाडु का है। सबको जेई टैग मिला हुआ है। जीरा फूल चावल कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। काले चावल मणिपुर। चा खाओ मणिपुर। और ईदू मिसमी कपड़ा अरुणाचल प्रदेश। और बिलो क्रिकेट बैट जो है वो कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का। और गुच्ची मशरूम जम्मू कश्मीर। नागा खीरा नागालैंड। और मिंडोली केला गोवा का। और सूरत मेहंदी कहाँ का? राजस्थान का। और जदील आम बिहार का। और कड़कनाथ मुर्गा, जदील नहीं, इसका नाम है जर्दालू आम, ठीक है। और कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो चलिए हमने सारे जीआई टैग कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नेम चेंज हुए हैं, कुछ उसको देखेंगे नया नाम क्या क्या उनका रखा गया है। जैसे पहला देखिए, यहाँ पे देखिए, हाँ, जो राजपथ था उसका नाम चेंज कर दिया गया। नया नाम क्या है? कर्तव्य पथ। और रक्षा अध्ययन और विशेष संस्थान का नाम चेंज हो गया है। मनोहर पारिकर और रक्षा अध्ययन और विशेष संस्थान नाम होगा इसका, याद रखना है। रक्षा अध्ययन और विशेषण संस्थान का नाम चेंज हो गया। क्या नया नाम क्या है? मनोहर पारिकर नाम पे रख दिया गया है। और महाकाल कॉरिडोर का नाम श्री महाकाल लोक कर दिया गया है, जो उज्जैन में है। और फैजाबाद कैंट का नाम अयोध्या कैंट। और मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस जंक्शन कर दिया गया है। और मैनपुरी सैनिक का नाम जल के क्या जनरल बिपिन रावत के नाम पे कर दिया गया है। और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, ठीक है। और फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो गया? अयोध्या, मतलब जो कि अयोध्या कैंट हो गया है, आपको याद रखना है। अगला है कि विथु सैन्य शिविर का नाम चेंज हो गया है। नया नाम क्या है? जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन, जो कि कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम चेंज हो गया है। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। और चिपी हवाई अड्डा महाराष्ट्र में, इसका नाम चेंज हो गया है। नया नाम क्या है? बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा। और दौलताबाद किला, जो कि देवगिरी में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, इसका नाम चेंज हो गया है। नया नाम क्या है? देवगिरी किला। और औरंगाबाद जिला, जो कि महाराष्ट्र का, इसका नाम चेंज हो गया है। नया नाम क्या है? संभाजी नगर। और सेना खेल संस्थान पुणे में है, इसका नाम चेंज हो गया है। नया नाम क्या है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। और राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, नया नाम क्या है? गतिशक्ति विश्वविद्यालय। और हरिजन शब्द का नया नाम क्या रखा गया है? डॉक्टर अम्बेडकर दिल्ली सरकार द्वारा। और आगे बात करते हैं, शिवपुरी ग्राम पंचायत का नया नाम क्या है? कुणेश्वर धाम। और मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है महेश नगर हाल्ट। और होशंगाबाद शिवपुरी मध्य प्रदेश का नाम, नया नाम क्या हो गया? नर्मदापुरम कुंडेश्वर धाम मक्खन नगर, आपको याद रखना है। चलिए जाते हैं नेक्स्ट। देखिए, आपको याद रखना है पताल पानी रेलवे स्टेशन, जो कि इंदौर में है, इसका नया नाम क्या है? टट्या मामा रेलवे स्टेशन। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? मध्य रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये कहाँ पे? हबीबगंज, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। जो स्टेशन है हबीबगंज, उसका नया नाम क्या हो गया? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। आपको इसको याद रखना है। और अगला है छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, इसका नया नाम क्या हो गया? राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और केवड़िया रेलवे स्टेशन, जो गुजरात में है, इसका नया नाम क्या हो गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है कौन सा? मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद। नरेंद्र मोदी स्टेडियम
इसका नाम हो गया है कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू रोड का नया नाम क्या हो गया, नरेंद्र मोदी मार्ग, जो कि सिक्किम में है। और बिहार मखाना का नया नाम मिथिला मखाना। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। और टाटा स्काई का नया नाम टाटा प्ले। और पॉइंट 41 का नया नाम गनहिल। और लोकसभा राज्यसभा टीवी का नया नाम कौन है, सदर टीवी, ठीक है। और काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन। और रुचि सोया इंडस्ट्रीज, पतंजलि फूड्स लिमिटेड। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है रखा गया है। और राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नया नाम क्या है, मेजर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। इसकी राशि कितनी है, तो आपको याद रखना, राशि कितनी है, 25 लाख। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है, शिक्षा मंत्रालय। और विदेशी सेवा संस्थान सुषमा स्वराज के नाम पर कर दिया गया है। और रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम क्या है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, ध्यान रखना, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। और चिनारी नासिर सुरंग का नया नाम क्या है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। और व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और हेवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप। और नील द्वीप का शहीद द्वीप, ठीक है। और रॉस द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, आपको याद रखना है। और लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जो कि कहाँ पे है, इंग्लैंड में, इसका नया नाम क्या किससे नाम किया गया है, सुनील गावस्कर के नाम पे, जो कि इंडिया के हैं। चलिए, तो ये हमने इंपॉर्टेंट कवर कर लिया जो नाम चेंज करके थे। अब आते हैं अगले, यहाँ हम बात करेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में। तो देखिए उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, अजय वारियर, ये कहाँ का होता है, तो भारत और यूए के बीच है, ठीक है। और अगला है मित्र शक्ति, ये कहाँ, भारत श्रीलंका के बीच। दोस्ती मालदीव, भारत और श्रीलंका के बीच। और शक्ति भारत और फ्रांस के बीच। सीटमैक्स भारत सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है। और टाइगर ट्रम्प अभ्यास 2022 भारत अमेरिका विशाखापट्टनम हुआ था। और 18वां युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका उत्तराखंड में। और 13वां वज्र प्रहार 2022 ये कहाँ हुआ है, हिमाचल के बकलोल में। और ये कौन करता है, वज्र प्रहार, भारत अमेरिका। उदार शक्ति भारत मलेशिया, अल नगा भारत ओमान। और ककाडू अभ्यास भारत ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ याद रखना आपको कौन सा, और बोगो सागर भारत बांग्लादेश। कोरपैट भारत बांग्लादेश। इक्स संप्रीति एक्स भारत बांग्लादेश। और समुद्री सैधारी अभ्यास भारत जापान। और इक्स इंडस्ट्री अभियान भारत उज्बेकिस्तान। और पूर्वी ब्रिज भारत ओमान। और लामितीय नाइन्स भारत सेशल्स। और नौवा खंजर अभ्यास भारत किर्गिस्तान। धर्म गार्डियन भारत जापान। और उसके बाद आपको याद रखना है बाल्टोप्स, ये बहुपक्षीय है जो कि बाल्टिक सागर में हुआ है। इसमें 16 देश भाग लिए हैं। और आगे बात करता हूँ तो आपको याद रखना है बालिकतन अमेरिका फिलीपींस, बालिकतन अमेरिका फिलीपींस। और मिलन अभ्यास बहुपक्षीय है, ठीक है। उससे कुबरा भी क्या बहुराष्ट्रीय है। और आगे बात करते हैं तो आपको लिखना है पाशक्स कहाँ होता है, भारत और रूस के बीच, पाशक्स भारत और रूस के बीच। तो अब ये हमने फिनिश कर लिया। अब आइए हम बात करेंगे संवैधानिक पदों पर, जो कि जितने भी लोग जो भी हमारा संविधान पद है उनमें जो भी लोग बैठते हैं उनका वरीयता कर्म क्या होता है, जो भी पद होता है उसका वरीयता कर्म के बारे में बात करें, कौन बड़ा कौन छोटा है, कौन किसके बाद आता है, ठीक है। मैंने अकॉर्डिंग टू संविधान उसको देखेंगे। जैसे पहला है तो सबसे पहले कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, ये सब क्रम है दोस्तों, उसको याद रखना है। ऊपर में राष्ट्रपति, उसके नीचे राष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद अपने अपने राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद उप प्रधानमंत्री, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट मंत्री, ठीक है। उसके बाद अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता, और भारत रत्न के अलंकरण धारक, ठीक है। उससे उसके आगे बढ़ेंगे तो भारत से प्राप्त राष्ट्रमंडल देशों के साधारण और पूर्वाधिकार उच्चायुक्त, और अपने अपने राज्यों के बाहर के राज्यों के सचिव, अपने अपने राज्यों के बाहर के राज्यों के राज्यपाल, ये राज्यों के, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसको बस आप ये जो सेशन ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। और ये आपको याद रखना है उच्चतम न्यायालय के अपने अपने राज्यों के बाहर का राज्यपाल, उसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, और संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। उसके बाद से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक,
उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है, उसके बाद राज्यों के उप मुख्यमंत्री और लोकसभा के उपाध्यक्ष और नीति आयोग के मेंबर और संघ राज्य के सदस्य, ठीक है। तो ये कुछ टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स है वृत्ताकार में, वो उसको याद रखना, इससे क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं इधर से। चलिए अब बात करेंगे महत्वपूर्ण संवैधानिक जो भी अमेंडमेंट हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मेरा पहला जो हुआ था, पहला 1951 में हुआ था, और इसमें मतलब बस ये देखना है कि कब हुआ था, ठीक है। 1951 में अगर बात करूं तो इसमें क्या कहा गया था, इसमें 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और अन्य कानूनों के न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए शामिल किया गया था, ठीक है। और ये जो ये था वो विशेषकर से जिम्मेदारी उन्मूलन के उद्देश्य से किया गया था। बात करते हैं सातवां, याद रखना, सातवां अधिनियम 1956 में इसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम का कार्यान्वयन किया गया, ठीक है। और संविधान की दूसरी और 7वीं अनुसूची में चेंज किया गया था। 10वां का हुआ था 1961 में, इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया 10वां में। और 25वां का हुआ था 1971 में, इसमें ये कहा, इसमें आपका राज्य के नीति तत्वों के मौलिक राज्य अधिकारों के बीच के संबंध के संबंधित संविधान में अनुच्छेद 31 में जोड़ा गया। और 52वां, आगे बात करते हैं तो 42वां 1976 में, और ये उससे सावेरन सोशलिस्ट सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का प्रस्तावना जोड़ा गया, ठीक है। आगे बात करते हैं तो आपको याद रखना है, और नेक्स्ट हमारा संशोधन है 44 अमेंडमेंट 1978। इसमें लोकसभा और राज्यसभा राज्य विधानसभा के कार्यकाल में 5 साल के लिए बहाल किया गया, ठीक है। और इसी में जो हुआ था 1974 के ए में मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति के लिए सलाह पर पुनर्विचार करना होगा, और राष्ट्रपति के इस तरह के पुनर्विचार के बाद ही सलाह पर कार्य करना चाहिए, इसमें कहा गया। और इसी के तहत अनुच्छेद 257 के ए को हटा दिया गया, और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से क्या किया गया, मौलिक अधिकार घोषित किया गया, और कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तो याद रखना है, मतलब उसमें हुआ था ना, इसी के तहत हम लोग क्या किए, संपत्ति के अधिकार को हटाए थे। और बात करता हूँ तो 51वां, याद रखना है आपको 1984 में, इसमें मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और SC/ST के मतलब इसके साथ नागालैंड में मेघालय के में लोकसभा सीटों का आवंटन किया गया था। और 52वां बात करें तो कब हुआ था 1985 में, ठीक है। और इसमें आपका क्या कहा गया है, तो एक राजनीतिक दल के दूसरे राजनीतिक दल के संसद मतलब मेंबर जो है वो विधानमंडल के दल को क्या करेंगे, रोकेंगे। तो मुख्य रूप से ये संबंध किससे है, एंटी डिफेक्शन लॉ से, ठीक है, दलबदल कानून से। और नेक्स्ट हमारा कौन सा 61वां संशोधन कब हुआ था 1989 में, इसमें जो लोकसभा की और विधानसभा के चुनाव के लिए जो मतदान की उम्र है, ठीक है, वो 21 घटा कहाँ कहते हैं, 21 घटा 18 वर्ष तक कर दी गई है। अगर बात करूँ 65 अमेंडमेंट 1990, इसमें SC/ST के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का शामिल करने के लिए इस संविधान के 338 में चेंज किया गया। और आगे बात करते हैं तो 59वां संशोधन, इसमें क्या कहा गया, 1991 में हुआ था। इसमें जो है ना वो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला कौन सा 73 अमेंडमेंट, इसमें आपको पंचायती राज संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला है 84 अमेंडमेंट, और इसमें आपको याद रखना है 80 अमेंडमेंट, इसमें आपको याद रखना है कि इसमें क्या कहा गया कि संघ और राज्यों के बीच करों के बंटवारे के लिए एक वैकल्पिक योजना बनाई जाएगी। इसमें यह कहा गया है। बात करते हैं कौन सा 85 अमेंडमेंट 2001, इसमें क्या कहा गया कि जो भी हमारी SC/ST हैं उनके शासकों की पदोन्नति के मामले में वरिष्ठता का प्रावधान किया जाएगा। और आगे बात करते हैं 86 अमेंडमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 में आया। इसमें यह कहा गया कि जितने बच्चे हैं जिसका एज 6 से 14 वर्ष के समूह के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया, ठीक है। और 93 जो हुआ था उसमें क्या कहा गया, निजी गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक में रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण किया जाएगा। और 97 में क्या कहा गया कि भारत में मतलब इसमें भाग 3 में ये कहा गया कि हम लोग इसमें किसका क्या सहकारी समिति को जोड़ेंगे। तो ये इसमें कब जोड़ा गया, तो भाग 3 में कब 2011 में। और इसमें कौन था, तो 97 संविधान संशोधन था, आपको याद रखना। आगे आते हैं, बात करेंगे 100वां जो है ना 100 का, तो याद रखना भारत और बांग्लादेश के बीच ये हुआ था समझौता, आपको इसको याद रखना है 2015 में। और अकबर का 101वां आपका याद रखना है GST,
ठीक है। 102 याद रखना है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आयोग से संबंधित है, ठीक है। और 103वां कहाँ से है, तो ईडब्ल्यू से संबंधित है, आपको याद रखना है। और 104 आपको याद रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा में, विधानसभा में SC ST के लिए जो सीटों की संख्या को है उसको सीमा को बढ़ा के कितना 80 साल तक बढ़ा दिया गया, आपको याद रखना है। और इसी के तहत एंग्लो इंडियन को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। अब आते हैं जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। जैसे आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट समितियां हैं, जैसे पिंटो समिति नौन उद्योग से सरकारिया समिति केंद्र और राज्यसभा संबंध, नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार, स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति, महाजन समिति चीनी उद्योग, दंतेवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान से, और जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला, रंगराजन समिति और भुगतान संतुलन, महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय, कंजूरी समिति रेल सुरक्षा, और मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, और ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला। आगे सेनगुप्ता समिति शिक्षित बेरोजगार, चंद्रशेखरन समिति शेरों से, तेंदुलकर समिति निर्वनता जो नीचे लोग रहते हैं उनके आकलन हेतु, और एक ही समिति अप्रत्यक्ष कर। आगे बात करते हैं तो आपको याद रखना है गोई पेरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार, विजय केलकर समिति PPE मॉडल का मूल्यांकन करने के लिए, और सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार के लिए। बात करते हैं तारापुर समिति पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता, और सप्तऋषि समिति स्वदेशी चाय उद्योग के विकास हेतु, और BS व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार, और मीरा सेठ समिति हथकरघे के विकास, शंकर लाल गुरु समिति कृषि विपणन, और राजा चलिया समिति कर सुधार, ठीक है। अगर बात करते हैं तो वर्मा समिति कमजोर बैंकों की पुनर्संरचना, और आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग, भंडारी समिति क्षेत्रीय बैंकों की पुनर्संरचना, और वांचू समिति प्रत्यक्ष कर, और खुसर समिति कृषि सुधार, और राकेश मोहन समिति आधारित संरचना वित्तीयन से, और सत्यम समिति वस्त्र नीति, मालगांव समिति प्राथमिक पूंजी संबंधित है, प्राथमिक पूंजी बाजार से, ठीक है। तो हमने खत्म कर लिया समितियों को। अब आगे आते हैं महत्वपूर्ण क्रांति को देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। देखिए आपको याद रखना है श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से, ठीक है। इसके जनक कौन है, वर्गीज कुरियन। और हरित क्रांति खदान उत्पादन, गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल, ठीक है। और नीली क्रांति के जनक डॉक्टर अरुण कृष्णन। और अगला है कौन सा, रजत क्रांति इंदिरा गांधी, और प्रेरित प्रजनन के पिता डॉक्टर हरिलाल चौधरी। और पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा, और स्वर्ण क्रांति के जनक निरपख तेज। और भूरी क्रांति सीमेंट उर्वरक उत्पादन से। और आगे बात करता हूँ तो देखिए जो मेरा रजत क्रांति है वो है अंडा उत्पादन से। और लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी। और गुलाबी क्रांति झींगा जो मछली होती है उससे संबंधित है। और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। और काली क्रांति पेट्रोलियम प्रोडक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सदाबहार क्रांति और कृषि और का समग्र विकास से। पीली क्रांति तिलहन तेल के बीज खाद्य तेल ये सब संबंधित है। और ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से। और सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। और मक्का क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन से। अब यहाँ आते हैं तो कुछ और क्रांति देख लीजिए। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन। गोल क्रांति आलू से। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट से। और हरित सेना क्रांति बांस उत्पादन से। और स्वर्ण क्रांति शहद बागवानी से, ठीक है। और वाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से। और अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से। और धसा स्लीट क्रांति सीमेंट से। और सनराइज सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रिक उद्योग के विकास से। और गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु। और सदाबहार क्रांति जैव तकनीक से। और स्लेटी ग्रे क्रांति उर्वरक के उत्पादन से। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से, ठीक है। और खाद्य श्रृंखला क्रांति भारतीय कृषकों को 2020 तक आमदनी को दोगुना करने से। और NH क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। और प्रोटीन क्रांति के जनक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुणा जेटली। इंडोनेशिया क्रांति संपूर्ण कृषि क्षेत्र विकास से। और खदान श्रृंखला क्रांति खदान सब्जी फलों को सड़ने से बचाना। और मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन। और यूनानी क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे प्रमुख खोज और आविष्कार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। देखिए, पहला है विकास सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन। नेत्रहीनों के लिखने पढ़ने की जो लिपि है वो लुइस ब्रेल। और आनुवंशिकता का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, और तड़ित चालक बेंजामिन फ्रैंकलिन। रेडियो और वायरोलॉजी टेलीग्राफी जी मार्कोनी। परमाणु संरचना बोर रदरफोर्ड। और जेनेटिक कोड तथा कृत्रिम जीन अरविंद खुराना। टेलीविजन यांत्रिक जेएल बेयर्ड। पीरियोडिक टेबल मेंडलीव। इलेक्ट्रॉन रिचर्ड थॉमसन। ट्रांजिस्टर विलियम शॉकले जॉन बार्डिन। और बैरोमीटर ई टॉयसॉली। रडार रॉबर्ट वाटसन। ठीक है, वायुवान राइट ब्रदर्स। प्रोटीन गोल्डस्टीन। ठीक है, और फाउंटेन पेन लेविस वाटरमैन। प्रोटॉन क्वेश्चन क्या था, जो प्रोटॉन इसको गोल्डस्टीन याद रखना, प्रोटीन नहीं प्रोटॉन है। ठीक है, गोल्डस्टीन। और अब अगला है सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन। ऑटोमोबाइल कॉलब्रेज। टेलीफोन ग्राहम बेल। और मोटर कार हेनरी फोर्ड। चलिए आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट से देख लेते हैं। माइक्रोफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। हेलीकॉप्टर ए ओ मिशेन। एक्स किरणों की खोज WC रोन्टगेन। परमाणु विखंडन रदरफोर्ड। टेलीस्कोप गैलीलियो। थर्मल फ्लास्क डेवार। छापने की कला गुटेनबर्ग। और लिफ्ट यांत्रिक एलिसा जेब्र ऑटिस। नाभिकीय रिएक्टर ई फर्मी। ठीक है, और ग्रामोफोन इलेक्ट्रिक बल्ब को खोज किसने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन। और साइकिल का के मैकमिलन आविष्कार किसने किया था, के मैकमिलन। और रमन प्रभाव का CB रमन। ठीक है, और बात करते हैं रिवाल्वर का तो सैमुअल कोल्ट। फिल्म संगीत युक्त लीडी फॉरेस्ट। गैस इंजन डैमलर। और सेफ्टी लैम्प हम्फ्री डेवी। रेफ्रिजरेटर ए कैटलीन हैरिसन सिटी। और डायनेमो माइकल फेराडे। और लिनोलियम फ्रेडरिक बाल्टन। कॉस्मिक किरणें RA मिलिकन। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लांक। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी और पीरी क्यूरी। यूरेनियम का विखंडन ऑटोहान परमाणु बम ऑटोहान। और डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल। और ऑक्सीजन जे प्रिस्टले। ठीक है, तो ये मैंने खत्म कर लिया। अब आगे आज से नेक्स्ट में भारत की प्रमुख पार्टियां उनके चिन्ह को देखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है भारत के 7 राष्ट्रीय दल है। ठीक है, जैसे इंडियन कांग्रेस। ठीक है, और 1885 में स्थापना होती है। चुनाव चिन्ह ये पार्टी का चिन्ह ये है। और भारतीय जनता पार्टी BJP 1980 में स्थापना होती है। और कमल का फूल। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI 1964 में स्थापना होती है। और इसका लोगो याद रखिए कौन सा ये है। ठीक है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI इसका लोगो ये है। ठीक है, 1925 में इसकी स्थापना होती है। बहुजन समाज पार्टी 1984 हाथी छाप। और राष्ट्रीय कांग्रेस NCP पार्टी इसका चुनाव चिन्ह आपको पता ही है, 1999 में इसका स्थापना हुआ था। आगे बात करते हैं कुछ और पार्टियाँ इंपॉर्टेंट, जैसे अखिल भारतीय NITC 1998 में। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस। और आम आदमी पार्टी पता ही है झाड़ू छाप। और 2 अक्टूबर 2012। कुछ पार्टी के नाम हैं उसका देखते हैं नेता का। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अभी कौन है, तो ये है मल्लिकार्जुन खड़गे। और भारतीय जनता पार्टी का JP नड्डा। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सीताराम येचूरी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ये है मार्क्सवादी। और ये दूसरा है केवल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता महासचिव D राजा, याद रखना है। और बहुजन समाज पार्टी का मायावती प्रभुदास। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार। और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी। ठीक है, क्या था भारत में 49 राज्य मान्यता प्राप्त दल हैं। और बात करते हैं कुछ क्षेत्रीय पार्टी की, तो उसको देख लेते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश। ठीक है, AIADMK तमिलनाडु। DMK तमिलनाडु। बिजू जनता दल उड़ीसा। और झामुमो झारखंड। अकाली दल पंजाब। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट पढ़ेंगे भारतीय धार्मिक सामाजिक और जितने राष्ट्रीय आंदोलन है उसको कर लेते हैं पटाख से। आइए यहाँ पर देखिए, ब्रह्मा समाज का स्थापना 1828 में किसने किया, राजा राम मोहन राय, आपको याद रखना है। आर्य समाज का स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, और प्रार्थना समाज 1867 में MG रनाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवनाथ ठाकुर ने मिलकर किया था। और वेद समाज 1864 में आचार्य केशव चंद्र सेन। और आगे बात करते हैं सत्यशोधक समाज का 1873 ज्योतिबा फूले। और एशियाटिक सोसाइटी कब कहते हैं तो 1784 विलियम जोन्स।
और थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 मैडम ब्लाउस्की। आत्मीय सभा 1815 राजा राममोहन राय। ठीक है, आगे बात करते हैं तो याद रखना है वेदांत कॉलेज 1825 राजा राममोहन राय। और युवा बंगाल आंदोलन 1826 हेनरी लुई विवियन डेराजियो। और तत्वबोधिनी सभा 1839 रविन्द्रनाथ ठाकुर। और ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 दादाभाई नौरोजी। और परमहंस मंडली 1848 गोपाल हरि देशमुख। और अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 सर अहमद खां। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 दादाभाई नौरोजी। और पुणे सार्वजनिक सभा 1866 एम.जी. रनाडे। और फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस। इंडियन एसोसिएशन 1876 आनंद मोहन बोस सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ए.ओ. ह्यूम। और शारदा सदन 1889 रमाबाई। और अभिनव भारतीय संस्था 1904 पिनाक दामोदर सावरकर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए कुछ और नाम है। मुस्लिम लीग 1906 आगा खां और सलीम उल्लाह। और हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय। विश्व भारती 1912 रविन्द्रनाथ ठाकुर। और होम रूल लीग तिलक इनिबेसेंट 1916। और गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल काशीराम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कौन सा स्वराज्य, याद रखना है कौन से, तो स्वराज्य पार्टी 1923 मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। और खिलाफत आंदोलन 1919 अली बंधु। और भारतीय जनता आंदोलन के प्रमुख वचन और भारतीय नारे, तो जनगण मन अधिनायक किसने, रविन्द्रनाथ ठाकुर याद रखना है। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल। और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। और समाजवाद का नाश हो किसने कहा, भगत सिंह। और जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। और तुम मुझे खून मत में आज़ादी दूंगी किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस। और दिल्ली चलो किनारा सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो या हे राम भारत छोड़ो तीनों किसने कहा था, महात्मा गांधी। और साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। और हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। और कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। कब परेशान के समय। और वंदे मातरम बंकिमचंद्र चटर्जी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल। और मारो फिरंगी को मंगल पांडे। जय जय जगत विनोबा भावे। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामालाल गुप्ता पार्षद। और मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार जो है अंग्रेजों के शासन के ताबूत की कील को साबित होगा किसने कहा था, लाला लाजपत राय। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ उपाधि जैसे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, एडोल्फ हिटलर ने। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार, तो जो बरदौली महिलाएं थी इनको सरदार की उपाधि दी थी। और आगे बात करते हैं तो देश रत्न और या अजात शत्रु ये किसने कहा था, किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा था, देश रत्न या अजात शत्रु। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। और स्वामी विवेकानंद को नाम किसने दिया था, महाराज खिचड़ी। और राजा राममोहन राय को राजा किसने कहा था, अकबर द्वितीय। आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करें कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन है उसको देखेंगे। जैसे पहला हुआ था 1885 में मुंबई में भीमचंद्र बनर्जी, ठीक है, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दूसरा 1886 में कलकत्ता में हुआ, इसमें इसके कौन थे अध्यक्ष, दादाभाई नौरोजी थे, ठीक है। और तीसरा हुआ था 1887 में मद्रास में, इसके कौन थे अध्यक्ष, बरुद्दीन तैयबजी, क्योंकि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। और चौथा हुआ था 1888 में इलाहाबाद में, जॉर्ज ज्यूलियस के थे, ये प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष थे, अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक है। और 12वां 1896 में कलकत्ता में हुआ था, रहमतुल्लाह सैनी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। पहली बार इसमें 12वां में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। आगे देखते हैं 22वां 1906 में कलकत्ता में हुआ।
और इसका हेड कौन थी? टर्मिनोलॉजी। इसमें पहली बार स्वराज्य का शब्द का यूज किया गया, किसमें? 22वां में। और अगर बात करें 23वां कब हुआ था? तो 1907 में सूरत में हुआ, ठीक है। और डॉक्टर रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष होते हैं। और एक कांग्रेस का प्रथम विभाजन इसमें हो गया, किसमें? 1907 में, सूरत अधिवेशन में। बात करते हैं 24वां, तो 1908 में होता है, ठीक है। और मद्रास में, और डॉक्टर रास बिहारी बोस भी इसके हेड रहते हैं। और इसमें भारत कांग्रेस संविधान का निर्माण होता है। और आगे बात करते हैं 27वां का, तो 1911 में कलकत्ता में होती है। और पंडित बिशन नारायण धर इसके हेड होते हैं। और पहली बार इसमें जनगणमन गाया गया, याद रखना है। कब गया था पहली बार जनगणमन? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसके हेड कौन थे? पंडित बिशन नारायण धर। आगे बात करते हैं, तो देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट और है, इसको देख लेते हैं। जैसे 31वां 1915 बम्बई में। और सदर प्रसन्न सिन्हा थे। और लॉर्ड वेलिंगटन ने इसमें भाग लिया था। 32वां 1916 में लखनऊ। और अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसमें मुस्लिम लीग में समझौता होता है। आगे बात करते हैं 33वां 1917 कलकत्ता में श्रीमती एनी बेसेंट इसके अध्यक्ष रहती है। और प्रथम महिला अध्यक्ष यही होती है। और आगे बात करते हैं 40वां, तो 1924 में बेलगाम में। इसमें मात्र एक ही था अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे, याद रखना है, बेलगाम में। और आगे बात करते हैं तो 41वां 1925 कानपुर में होती है। इसकी अध्यक्ष कौन होती है? श्रीमती सरोजिनी नायडू। और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर पूछा एग्जाम में क्वेश्चन प्रथम महिला अध्यक्ष तो कौन होगा? एनी बेसेंट। अब प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन होगा? सरोजिनी नायडू। और 55वां 1946 में मेरठ में आचार्य JB कृपलानी, जो कि आज़ादी के समय अध्यक्ष थी, को याद रखना। उसमें कौन था अध्यक्ष जब निर्देश हुआ था? तो ये थे कौन? आचार्य JB कृपलानी, आपको याद रखना है। अब देखिए भारत में कुछ प्रमुख लड़ाइयाँ हैं, उसका सन देखेंगे, ठीक है। और किसके बीच हुआ था, ठीक है, उसको देख लेते हैं। जैसे आपको याद रखना है चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1894। मोहम्मद गोरी और ने इसमें जयचंद को क्या किया? हरा दिया। आगे बढ़ते हैं खानवा का युद्ध 1527। इस बाबर ने राणा संगा को क्या किया? हरा दिया था। और आगे बढ़ते हैं तराइन का प्रथम युद्ध 1191। इसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। और बढ़ते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और अगर बात करते हैं चंदेरी का युद्ध 1528। बाबर ने मेदिनी राय को हरा दिया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। और तालीकोट का युद्ध 1565, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। और आगे बढ़ करते हैं रुहेला का युद्ध 1774, ठीक है। और घाघरा का युद्ध 1529। और चौसा का युद्ध 1539, ठीक है। आगे बात करते हैं बक्सर का युद्ध 1764। इससे जो घाघरा होता है ना, इसमें बाबर ने अफगानों को हरा दिया था। और चौसा में शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया, ठीक है। और मैं बात करूं तो बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया था, जो कब हुआ था? 1764 में। और कनौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में, शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया। और हल्दी का युद्ध कब हुआ था? 1526 में, अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था। और कब हुआ था प्लासी युद्ध? 1757 में, अंग्रेजों ने सिरदौला को हराया था। और आगे बढ़ते हैं बांडीवास का युद्ध 1760 में। इसमें फ्रांसीसियों की क्या हुई? पराजय हो गई। और पानीपत की तीसरी युद्ध कब हुई थी? 1767 में। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों का किया हरा दिया था। आगे देखिए अब कुछ प्रमुख राजवंश है और उसके संस्थापक और राजधानी पर बात करेंगे। जैसे आपको याद रखना है मौर्य वंश के स्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, ठीक है। राजधानी कहाँ? पाटलिपुत्र। नंद वंश महापद्नंद, पाटलिपुत्र। हर्यक वंश बिंबिसार, राजगिरी। कुरान वंश, कुषाण वंश, कुजल, कटविशेष, पुरस्पुर। शिशुनाग वंश संस्थापक शिशुनाग और राजधानी वैशाली। चौहान वंश संस्थापक वासुदेव और राजधानी अजमेर। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग संस्थापक और राजधानी पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं, देखिए हुड वंश के संस्थापक तोरमड़ और सियालकोट इसकी राजधानी। चालुक्य वंश तैलप द्वितीय और राजधानी माणिकहेट कल्याण। और सातवाहन वंश संस्थापक सिमुक और राजधानी प्रतिष्ठान। और गुप्त वंश श्रीगुप्त इसके संस्थापक और राजधानी पाटलिपुत्र। चोल वंश विजयालय संस्थापक और राजधानी तंजौर। आपको इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए पाल वंश गोपाल, ठीक है। राजधानी कहाँ? मुंगेर। काकतीय वंश रुद्रदेवा प्रथम इसके संस्थापक और राजधानी कहाँ पे? वारंगल। और गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक नागभट्ट प्रथम, राजधानी कहाँ पे? कन्नौज। और राष्ट्रकूट दंडी दुर्ग और इसकी राजधानी कहाँ है? मांडीखेट।
और चालुक्य बदामी जयसिंह प्रथम राजधानी व तापी और चालुक्य बेंगी विष्णुवर्धन राजधानी बेंगी। कुछ और देख लीजिए, जैसे होयसाल वंश विष्णुवर्धन द्वार समुद्र और कदम वंश मयूर समन बनवासी और परमार वंश उपेंद्र और धारानगरी और गढ़वाल वंश चंद्रदेव कन्नौज और गंग वंश के कौन से संस्थापक कौन थे, तो वज्रहस्त पंचम और राजधानी कहाँ होती है, तो कुंवरलाल या तलकाड। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक और खजुराहो और महुआ में इसका क्या है राजधानी थी। और संगम वंश की किसने किया, तो हरिहर बुक्का, ठीक है, और इसको लोग विजयनगर कहते हैं और इसकी राजधानी कहाँ थी, विजयनगर। और तुल्लू वंश वीर नरसिंह, ठीक है, वीर नरसिंह विजयनगर, आपको याद रखना है, ठीक है। अब कहते हैं तो ये सैयद वंश खिजर खां राजधानी कहाँ पे, दिल्ली। और गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक राजधानी कहाँ, दिल्ली। सालू वंश नरसिंह राजधानी विजयनगर। और तुगलक वंश गैसुद्दीन तुगलक दिल्ली। और लोधी वंश बहलोल लोधी दिल्ली। और खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली। आगे बढ़ते हैं तो देखिए बहमनी वंश हसन गंगू गुलबर्ग बिदर। और आगे बढ़ते हैं तो देखिए कुतुब शाही वंश कुली कुतुब शाह गोलकुंडा। और आदिलवासी वंश आदिल शाह बीजापुर। और बरीद शाही अमीर अली बारिद बिदर। और मुगल वंश बाबर कहाँ पे, दिल्ली में हुआ था इसका। चलिए सबके हम संस्थापक और राजधानी देख लिए हैं। अब लोग आगे करेंगे खनिज संसाधन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कुछ प्रमुख खनिज और उसके उत्पादक राज्य के बारे में। जैसे कोयला सबसे कहाँ पे, तो झारखंड में। प्राकृतिक गैस असम। कच्चा लोहा उड़ीसा। बॉक्साइट एल्युमिनियम एक्स उड़ीसा। मैंगनीज उड़ीसा। क्रोमाइट क्रोमियम एक्स उड़ीसा। कच्चा तेल राजस्थान। लीड एंड जिंक राजस्थान। कैसलाइट संगमरमर का स्रोत राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा कौन सा, तो देखिए जिप्सम में राजस्थान याद रखना है। और जिसको हम लोग क्या पेरिस का प्लास्टर भी कहते हैं। और सिंधा नमक हिमाचल प्रदेश। अभ्रक कहाँ पर होता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और चूना पत्थर आंध्र प्रदेश। और बात करूँ आपका हीरा मध्य प्रदेश। तांबा मध्य प्रदेश। और सोना कर्नाटक। और कोरंडम रूबी नीलमणि का स्रोत महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे बात करेंगे विश्व के प्रथम भारत में लंबा और चौड़ा सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। भारत में प्रथम महिला के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। और यहाँ और पहला महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। और पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 से कहाँ तक 27 तक। और लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। लोकसभा में प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। और केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। सांसद कौन था, तो राधा भाई सुब्रमण्यम। और राज्यपाल सरोजिनी नायडू जो कि यूपी की थी। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू। और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी, ठीक है। और उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, ठीक है, जो कि कहाँ की हिमाचल प्रदेश की थी, याद रखना है। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चार्डी। भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज। और भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी। नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए प्रथम मदर टेरेसा को दिया गया था। प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिसको मिला था नोबेल पुरस्कार, तो मदर टेरेसा, तो याद रखना है। अगर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय राजदूत पूछे तो क्या हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित। और ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला कर्णा मल्लेश्वरी। और प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट, ठीक है, 1917। अगर पूछे भारतीय तो हो जाएगा डॉक्टर सरोजिनी नायडू। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला M लम्सडेन हॉकी। भारत रत्न से संबंधित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 मिला था। और अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला निर्जा भनोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा मेरा, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला भानु अथैया। और इंग्लिश चैनल पर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा। और एवरेस्ट शिखर पहुंचने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल 1984। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। और मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कुमारी रीता फारिया। और मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन 1994 में, ठीक है। आपको याद रखना है मिस वर्ल्ड कुमारी रीता फारिया और मिस यूनिवर्स
सुष्मिता सेन। और प्रथम महिला मेयर तारा चेरीमैन चेन्नई। और प्रथम महिला स्नातक कामिनी राय। और प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली, ठीक है, एवं चंद्रमुखी। देखिए ये हो गया प्रतिष्ठा। और ये अगर केवल पूछे प्रथम महिला स्नातक तो कादम्बिनी गांगुली एंड चंद्रमुखी बसु। बात करते हैं, देखिए प्रथम महिला सर्जन डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी, ठीक है। और भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर सुरेखा शंकर यादव। और वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल। और प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा। और बात करूं तो देखिए प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल बी बंदोपाध्याय। और प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस सुषमा चावला। और एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत संधू। और एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो विनेश फोगाट। और WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला सानिया मिर्जा। और ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला मैरी लीला राव। और व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला PT उषा। और ओलंपिक के मुक्केबाजी में बात करूं तो क्या देखना है, मैरी कॉम। और पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी ओलंपिक में, कौन थी, मैरी कॉम। आगे बात करते हैं, देखिए ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साक्षी मलिक, जो स्वर्ण जीती किसमें, रियो ओलंपिक में। और ओलंपिक में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला दीपा कर्माकर। और ओलंपिक बैडमिंटन महिला में किसने जीता सिल्वर, PV सिंधु। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का एकल खिताब जीतने वाली प्रथम महिला वही कौन थी, PV सिंधु। और आगे बात करते हैं, ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, साइना नेहवाल। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम महिला नीता अंबानी। और 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन थी, बुला चौधरी, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी, तो BS रमा देवी। और राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी, नरगिस दत्त। चलिए बात करते हैं भारत में प्रथम पुरुष के बारे में बात कर लेंगे। जैसे स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और बात करते हैं तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अगर भारतीय पूछे ना तो कौन सा होगा, आपको याद रखना है, राजगोपालाचारी। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनी। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। और भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। और भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। और प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मालिक शाह। भारत का प्रथम वायुसेनाध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल एंड सर थॉमस एम हर्ट्स। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल M राजेंद्र सिंह। चलिए आगे बात करते हैं, भारत के प्रथम नौसेनाध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी। और भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल कानिया। और रूस के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव बलवंकर। और भारत का प्रथम चुनायुक्त सुकुमार सेन। और स्वतंत्र भारत के उज्जैन में भारत के प्रथम न्यायाधीश न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और बात करते हैं आगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भीमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बरदीन तैयब। और राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की जो बात करूं तो स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति हसरत मोहानी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ ठाकुर। और भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन भौतिकी। और मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे। और स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय सैफुद्दीन किचलू। और ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय MR रहमान। और भारतीय पुरस्कार सम्मानित वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत रत्न सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान गफ्फार खान।
और ज्ञानपीठ सम्मानित प्रथम व्यक्ति श्री शंकरन कुरूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में सर्वाधिक लंबा, बड़ा, ऊंचा। तो भारत का सर्वाधिक शौर्य सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। और भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, जो 1954 में शुरू हुआ था। और सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु। सबसे बड़ा लिवर पुल हावड़ा ब्रिज। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा। सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध उत्तराखंड। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान। और सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली। सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा। अगर देखिए सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा। और सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजायब घर। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार। और सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र। सबसे बड़ा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो ये होता है NH 44। सबसे लंबी नदी गंगा नदी। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, जो कि राजस्थान में है। और सर्वाधिक वर्षा का स्थान मानसीराम मेघालय। और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। और सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर से उत्तर प्रदेश 1.3 किलोमीटर। और सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई महाराष्ट्र। सबसे सर्वाधिक शहरी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। और मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कहाँ पे? उलर झील जम्मू कश्मीर। और खारे पानी का झील सबसे बड़ी झील कहाँ पे है? चिल्का झील उड़ीसा। और सबसे कृत्रिम बड़ी झील जो झील है लेकिन कृत्रिम है, ये कहाँ पे बड़ी झील है? ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर। और भारत की सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? तो भागीरथी और अलकनंदा। और सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश, लगभग 1100 मीटर है। और भारत सबसे लंबा समुद्र तट किसका है? तो मरीना बीच चेन्नई। और सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। और डेल्टा नर्मदा वाली नदी कौन सी है? नर्मदा और तापी। और सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में पड़ता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए विश्व में प्रथम, याद रखिए, विश्व का पहला धर्म सनातन धर्म। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, जो 800 BC में होता है। और एवरेस्ट शिखर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति शेरपा तेंजिंग, ठीक है। और सर एडमंड हिलेरी, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग USA का। और अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लेनोव रूस। और अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम भारतीय शटल कोलंबिया। और अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा रूस। और कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश रूस। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम महिला जुकू तबेई जापान। और सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली व्यक्ति कौन थे? तो रिचर्ड वास। और अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकल्सन। और पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश चीन। और कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीनी है। और इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला तो आपको याद रखना है गर्टरूड एड्रेले। और संयुक्त यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो विजयलक्ष्मी पंडित। और सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? चीन। और संयुक्त राज्य अमेरिका और के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। और ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल। विश्व में किसी भी देश को प्रथम महिला राष्ट्रपति मारिया स्टेला रजाबेल अर्जेंटीना। ब्रिटेन की पहली रानी जेन। और इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थ्रेचर। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो MS भंडार नायके, कहाँ की? श्रीलंका की। और चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सेनाथ सेन। और किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला और प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान। और पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आपको मोहम्मद अली जिन्ना। और आगे बात करते हूँ तो देखिए आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव त्रिवेली नॉर्वे में। और शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन था? प्रसा। और प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाली देश कौन सा है? तो उरुग्वे। और संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका।
आगे बात करते हैं। देखिए आपको याद रखना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेड में। और चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन मार्को पोलो, और विमान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति रॉबर्ट राइट बंधु, और विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति फर्डिनेंड मैगलेन, और चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त अमेरिका, और आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश यूनान, और प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिरा हिरोशिमा जापान, और सर्वाधिक पशु वाला देश भारत, और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी सिकंदर, उसका नाम याद रखना है। और पृथ्वी पर मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति, तो आपका याद रखना है कौन सा, एनेक्सीमेंडर। और अगर बात करूँ तो देखिए विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला पहला एशियन व्यक्ति आर्थर एस। ठीक है, अब देखिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करने से आपको याद रखना है, रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान, ड्यूरंड लेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान, मैकमोहन भारत और चीन, और मैग्रीनॉट जर्मनी फ्रांस, और हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड, 38वीं सनातन रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। और आप बात करूँ तो देखिए मैन रही रेखा रूस और फिनलैंड, और 49वीं सनातन रेखा यूएसए और कनाडा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर को। आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा हमारा जनगणना का, उसको देखेंगे। इसी भी कैंसर क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अब याद रखना है, और एकदम जनसंख्या घनत्व कहाँ किसका है, बिहार का, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद ऐसे बिहार कितना है 11 से 6 आपको याद रखना है। और भारत में कितना घनत्व है, 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर याद रखना है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो किसका है, अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और दूसरे समय कौन है, मिजोरम न्यूनतम में। अब बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो अब बात करते हैं इसका केंद्र शासित प्रदेश का। तो देखिए दिल्ली का सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, और आपका अंडमान निकोबार का उसके बाद है। और सबसे बात करूँ तो देखिए आइए अगर बात करते हैं अधिकतम लिंगानुपात किसका है, तो केरल का, और उसके बाद तमिलनाडु का स्थान है। और न्यूनतम किसका है, हरियाणा का। ठीक है, याद रखना है आपको। और सर्वाधिक लिंगानुपात जो बात करूँ किस में, केंद्र शासित प्रदेश में, तो किसका है, पुदुचेरी का। सबसे कम किसका है, तो दमन और दीव का। और भारत का कितने लिंगानुपात, भारत का है 983 आपको याद रखना है। और बात करूँ किसका, साक्षरता दर का, तो देखिए केरल का सबसे हाईएस्ट है 94%। ठीक है, उसके बाद उस सेकंड नंबर कौन है, मिजोरम। जबकि न्यूनतम में सबसे कम किसका है, बिहार का 61.8%। और सेकंड नंबर कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। बात करूँ सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो क्या रखना है, लक्षद्वीप है, इसमें 91.8 है इसका। अगर देखिए न्यूनतम में कौन है, तो दादरा और नगर हवेली। एक बार करते हैं, तो देखिए जनसंख्या, तो इसकी शुरुआत कब होती है, जनगणना की 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। जबकि नियमित शुरुआत कब होती है, 1881 में। और विश्व में सबसे पहले जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है। और सबसे अधिक इसका सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है, तो इसका होता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। और आगे बात करें तो देखिए ये जो हुआ था ना 2011 में, ये सातवीं जनगणना थी, आपको याद रखना है। और इसमें आपको विश्व की कुल जनसंख्या कितना बताया गया, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है, 17.5%। और 2011 की जनगणना के अनुसार एसी की संख्या एससी की संख्या कितना है, 20 करोड़ है। सबसे ज़्यादा एससी को जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। और सबसे ज़्यादा एसटी राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। अगर बात करूँ इसका दशकीय वृद्धि का, तो याद रखना है कितना रहा था, 2001 से लेकर 11 तक 17.7, कितना 17.7 याद रखना है। और बात करूँ नगरीय जनसंख्या, तो ये सबसे आपको याद रखना है, ये अभी कितना जो मतलब 31.2%, और ग्रामीण कितना है 68.8%। ठीक है, अगर देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो यूपी सबसे अधिक है, सेकंड कौन सा है, महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखना है। एक बार करते हैं देखिए, और थर्ड पे क्या है, बिहार। और न्यूनतम जनसंख्या किसका है, तो सिक्किम का। और आगे बात करूँ किसका, केंद्र शासित प्रदेश का, तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो दिल्ली। और सबसे कम किसका है, ठीक है, तो लक्षद्वीप। अगर बात करूँ आपका 10 की वृद्धि का, सबसे अधिक किसका 10 की वृद्धि है, तो मेघालय। और सबसे कम किसका है, तो नागालैंड, मतलब माइनस में चल रहा है, -0.6%। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे किसका, भारत के उच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे कि किसका कौन सा है, इसको देख लेते हैं। देखिए मद्रास उच्च न्यायालय, चेन्नई, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज, कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता पोर्ट ब्लेयर, और कर्नाटक उच्च न्यायालय,
बेंगलुरु, दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली, बॉम्बे उच्च न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मुख्य कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ पे जबलपुर। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला, पटना उच्च न्यायालय पटना, 1916 में स्थापना हुई थी, इसका याद रखिएगा। और सबसे पहले हुआ था मद्रास का, हुआ था किसमें, 1862 में। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय गुवाहाटी, और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, श्रीनगर जम्मू लेह में। बात करूँ आगे उड़ीसा उच्च न्यायालय तो कटक, और गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद, और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती, तेलंगाना उच्च न्यायालय हैदराबाद, केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम, और झारखंड उच्च न्यायालय रांची, और उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़, और आगे बात करूँ तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर, सिक्किम उच्च न्यायालय गंगटोक, मेघालय उच्च न्यायालय शिलोंग, मणिपुर उच्च न्यायालय इम्फाल, और बात करूँ आगे आपका कौन सा, त्रिपुरा उच्च न्यायालय अगरतला। ठीक है, आइए इसको कुछ और देख लेते हैं। चलिए इसको हमने फिनिश कर लिया। अब बात करेंगे भारत के प्रमुख वायसराय और उनके कार्यकाल। जैसे आपको याद रखना दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग तो 1857 की क्रांति हुआ था, वहाँ पर कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। और रानी विक्टोरिया की घोषणा और भारत सरकार के 1858 घोषणा के वक्त यही थे, लॉर्ड कैनिंग थे वायसराय। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड कैनिंग, भारतीय परिषद अधिनियम 1867 लॉर्ड कैनिंग, और भारतीय दंड संहिता 1858 लॉर्ड कैनिंग। अब बात करते हैं जॉन लॉरेंस का। देखिए भूटान युद्ध हुआ था, उसमें कौन थे, जॉन लॉरेंस थे। और अकाल गठन इसने किए थे। और आगे बात करूँ लॉर्ड मेयो का, तो ये भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना किसने की थी, लॉर्ड मेयो ने। और इन्हीं के समय में भारत में जनगणना शुरू हुआ था, ठीक है, 1871 में। बात करूँ किसका, लॉर्ड लिटन के बारे में, तो याद रखना है रॉयल टाइटल अधिनियम 1876 लॉर्ड लिटन, वर्नाक्युलर प्रेसेट लॉर्ड लिटन के समय आया था, वो याद रखना है। और दूसरा अफगान युद्ध हुआ था लॉर्ड लिटन के समय, ठीक है। और रिपन की बात रखिए, पहली नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन, और हंटर आयोग लॉर्ड रिपन, इल्बर्ट बिल बिवाल लॉर्ड रिपन, ठीक है, याद रखना है। और इसको भारत के उदारक भी कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। मतलब डफरिन का, तो याद रखिए बर्मा युद्ध डफरिन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था डफरिन के समय में, आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए लैंसडाउन तो डुरंड आयोग, और कर्जन तो सिंचाई आयोग, ठीक है, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, ये सब किसने किया था, ये सब कराया था लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। और भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना भी इसके समय हुआ था, किस समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में। आगे बात करते हैं। देखिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इसके समय में सूरत सत्र और कांग्रेस का हुआ था विभाजन 1907 में, वो याद रखना है। और इसमें इसके समय आता है कौन सा, मार्ले मिंटो सुधार, याद रखना है। अगर देखिए लॉर्ड हार्डिंग, बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया, लॉर्ड हार्डिंग से हुआ था। और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बना गया, कब बना गया, 1911 में। और उसमें कौन था वायसराय, लॉर्ड हार्डिंग। अगर देखिए जेम्स फोर्ड, गांधी जी की वापसी होती है, उसमें कौन थे, जेम्स फोर्ड है। होम रूल लीग, ठीक है, आपकी बात करूँ तो रॉयलेट एक्ट, ठीक है, 1919। और पूना में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916। और जलियांवाला हत्याकांड, इस सबके समय कौन था, लॉर्ड जेम्स फोर्ड। और देखिए खिलाफत आंदोलन, लॉर्ड जेम्स फोर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड रीडिंग तो चौरी चौरा कांड, लॉर्ड रीडिंग 5 फरवरी 1922। और सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने गठन किया किसका, स्वराज्य पार्टी 1923 में, उसमें कौन था, लॉर्ड रीडिंग ही था, याद रखना है। और भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा का आयोजन हुआ था इसके समय में, किसके समय में, लॉर्ड रीडिंग के समय में। और आगे देखते हैं, आगे हमारा कौन सा, लॉर्ड इरविन तो साइमन कमीशन, लॉर्ड इरविन, लाहौर सत्र, लॉर्ड इरविन, ठीक है। और पूर्ण स्वराज्य घोषणा, ये लॉर्ड के समय हुआ था। और बात करूँ आपका पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस तो लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। और गांधी इरविन पैक्ट भी इसी समय हुआ था। आगे बात करूँ वेलिंगटन, तो इन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, लॉर्ड वेलिंगटन ने। और गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पुनः पैक्ट समझौता इस समय हुआ था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था लॉर्ड वेलिंगटन काल में, लॉर्ड वेलिंगटन काल में, याद रखना है। अब बात करूँ किसका, लॉर्ड लिथी को याद रखना है। कांग्रेस मंत्रालय गठन हुआ था। और दूसरे विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, ठीक है। और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना हुआ था 1939 में, उसमें कौन था, लॉर्ड लिंथगो था। और अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अपनी स्वीकृति दिया, लॉर्ड लिंथगो। और कृषि मिशन 1942 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942।
सब हुआ था लॉर्ड लिंथगो के समय में। किस समय में? लॉर्ड लिंथगो के समय में। आगे बात करते देखिए लॉर्ड बेबल। आपको याद रखना है कि सी राजगोपालाचारी द्वारा शेयर फार्मूला, ठीक है। उसके बाद से आपका बेबल योजना, शिमला शिमला सम्मेलन 1945, नौसेना विद्रोह 1946, ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946, अंतिम संस्कार और सीधी कार्रवाई दिवस सबके साथ ये सब हुआ था लॉर्ड बेबल के समय में। आपको इसको याद रखना है। चलिए हम फिनिश कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं तो देख लेते हैं। एक्चुअली चैप्टर किसका है? फीस का है। इसको फटाफट देखते हैं। जैसे आपको याद रखना है, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, आयतन का घन मीटर, घनत्व की कीड़ा घन मीटर, बल न्यूटन, संवेग आवेग न्यूटन सेकंड, त्वरण वर्ग मीटर पर सेकंड, पृष्ठ तनाव न्यूटन पर मीटर, वेग मीटर पर सेकंड। आगे बात करते हैं। देखिए चाल मीटर पर सेकंड, शक्ति जूल सेकंड या वाट, दाब पास्कल, ठीक है, कार्य न्यूटन मीटर या जूल, ऊर्जा जूल, विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा, विद्युत प्रतिरोध ओम, ताप केल्विन, उष्मा जूल, गुप्त उष्मा जूल किग्रा, विशेष उष्मा जूल पर किग्रा। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए यहाँ बात करेंगे, ठीक है, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारिता फेराड, विद्युत आवेश कूलॉम, विद्युत क्षेत्र तीव्रता न्यूटन प्रति कूलॉम, ध्वनि तीव्रता डेसिबल, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, आवृत्ति हर्ट्ज और तरंग दर एंगस्ट्रम, तरफ परम ताप केल्विन, समुद्री गहराई फैडम और चुंबकीय फ्लक्स वेबर मैक्सवेल और चुंबकीय प्रेरण गाउस और चुंबकीय तीव्रता टेस्ला, तरंग लंबाई मीटर, ठीक है, और लेंस की क्षमता डायोप्टर, विभवांतर वोल्ट, जड़ता गुण किग्रा वर्ग मीटर, खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष और वायुमंडलीय दाब बार और ठोस कोण रेडियन और कोणीय वेग रेडियन पर सेकंड। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की जो इम्पोर्टेंट क्या है आधिकारिक भाषाएं उसको देख लेते हैं, जिससे आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश तेलुगु, अरुणाचल प्रदेश अंग्रेजी, असम असमिया, बिहार हिंदी, छत्तीसगढ़ हिंदी, गोवा कोंकणी अंग्रेजी, गुजरात गुजराती, हरियाणा हिंदी, हिमाचल प्रदेश हिंदी, झारखंड हिंदी, कर्नाटक कन्नड़, मध्य प्रदेश हिंदी, महाराष्ट्र मराठी, मणिपुर मणिपुरी, मेघालय अंग्रेजी, ठीक है, मिजोरम मिजो, नागालैंड अंग्रेजी, उड़ीसा उड़िया, पंजाब पंजाबी, राजस्थान हिंदी। चलिए आगे आते हैं। और सिक्किम अंग्रेजी, नेपाली सिक्किमी लेप्चाई 4 है। और तमिलनाडु तमिल, तेलंगाना तेलुगु, त्रिपुरा बंगाली और बोरोक अंग्रेजी, और उत्तर प्रदेश हिंदी, उत्तराखंड हिंदी और पश्चिम बंगाल अंग्रेजी और प्लस बंगाली। अगर बात कीजिए, देखिए जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उसको देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अंग्रेजी हिंदी तमिल और चंडीगढ़ अंग्रेजी, दादर नगर हवेली और दमन दीव गुजराती कोंकणी मराठी हिंदी, और दिल्ली अंग्रेजी हिंदी, और जम्मू कश्मीर में कश्मीरी डोगरी हिंदी उर्दू अंग्रेजी 4 है। चलिए 5 हैं, कश्मीरी डोगरी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी, और लक्षद्वीप मलयालम माहे, और पुदुचेरी तमिल फ्रेंच अंग्रेजी, और लद्दाख अंग्रेजी हिंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम चैप्टर कौन सा है? मकबरा देख लेते हैं। भारत के प्रमुख मकबरे के बारे में, जैसे ताजमहल विश्व विरासत स्थल में शामिल है, ये कहाँ है? आगरा उत्तर प्रदेश। और आगे बात करते हैं देखिए सफदरजंग का मकबरा कहाँ पे? दिल्ली। और आगे बात करूँ किसका? अकबर का मकबरा, ये कहाँ पे पड़ता है? तो सिकंदराबाद आगरा उत्तर प्रदेश। चलिए और कुछ अब बात करूँ, देखिए एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा उत्तर प्रदेश। और अगर बात करूँ हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? विश्व विरासत स्थल में शामिल है, ये कहाँ पे पड़ेगा? ये पड़ेगा नई दिल्ली। और बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र। और गोल गुम्बज बीजापुर कर्नाटक। और शेषासुरी का मकबरा कहाँ पे? सासाराम बिहार। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग लगभग आज हम लोग लगभग 8 चैप्टर इसमें कंप्लीट कर लिए दोस्तों, 8-9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, मैं थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे जितने भाई लोग जो एग्जाम दे रहे हैं किसका SSC CHSL का, उनको भी इसका फ़ायदा मिल जाए। ठीक है, और साथ में MTS वाले तो इसको स्टेज को फॉलो कर ही रहे हैं, तो इसीलिए आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो, इसीलिए मैं इसके लिए पूरे दिल से दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें
और साथ में इसको अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसमें लगातार मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ऑपरेशन सीरीज शुरू कर दिया है SSC MTS का, तो उसमें भी आप जुड़ जाइए अच्छे से, क्योंकि वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है आने वाले एग्जाम के लिए। उससे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने मिलेंगे, क्योंकि उससे हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अच्छे से क्या कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कशन कर रहे हैं ऑप्शन के साथ, ठीक है। तो इसलिए आपको उसको पूरे दिलो जान से देखना है, ठीक है। उससे आपको मैक्सिमम हेल्प मिलेगा एग्जाम में, आपको खुद पता चलेगा जब वीडियो देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।